जय श्री राम। आइए, सद्विचार सरिता में आपका हार्दिक स्वागत है। तो एक सुझाव भजन है, आइए सुनते हैं, समझते हैं ये भजन कुछ क्या कह रहा है। उलझनों में से बना पथ चल मुसाफिर ले निकल, उलझनों में से बना पथ चल मुसाफिर ले निकल। वक्त संग में आज अब है साथ ना तेरे वो कल। उलझनों में से बना पथ चल मुसाफिर ले निकल। राह की अड़चन कठिन माया फसाई पास में, मदद उससे मांग जो आ जा रहा हर श्वास में। प्रेम से उसको रुझा ले पास उसके ही है हल। उलझनों में से बना पथ चल मुसाफिर ले निकल। है कोई जो कह रहा है मौत पीछा कर रही, है कोई जो कह रहा है मौत पीछा कर रही। देख ले अस्तित्व अपना फिर मौत से डर नहीं। कर जतन पाने से पहले काल ना जाए निकल। उलझनों में से बना पथ चल मुसाफिर ले निकल। आज वो संग साज दुर्लभ जो बड़े ही काम का, है तो ये नश्वर मगर ये द्वार मुक्ति धाम का। त्याग तब वैराग्य गहले कर जरा नर्तन सफल। उलझनों में से बना पथ चल मुसाफिर ले निकल। एहसास कुछ पल का ये जीवन क्या भला तेरा यहाँ, कह सके जिसको तू अपना वस्तु ऐसी जग कहा। सांस संग आ जा रहा है ब्रह्म तेरे तन महल। उलझनों में से बना पथ चल मुसाफिर ले निकल। त्रैताप से जलता जगत उरपुर तेरे सतधाम है। सत्संग चित आनंद लह सुखमय वही विश्राम है। सम्मुसिक सुन चल मुसाफिर मन ने यूं जल जल निकल। उलझनों में से बना पथ चल मुसाफिर ले निकल। तो ये रचना क्या कुछ कह रही है। ये संसार माया का भ्रमजाल है। यहाँ नाना तरह के उलझन है, नाना तरह की समस्याएं हैं, जिससे निजात पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसी माया में रहते हुए, इसी माया में व्यस्त रहते हुए, इसी माया में से थोड़ा सा समय निकाल करके प्रभु की भक्ति की एक फुलवारी भी लगा लो हृदय के एक कोने में, और थोड़ा समय उस फुलवारी में जाकर के उस फुलवारी में सेवा प्रदान करो, श्रम दान करो। फुलवारी के हर फूल को जल दो, उसमें अगर घास फूस जमा है तो उसको थोड़ा समय निकालो और उस फुलवारी के साथ श्रमदान करते हुए जो सुख शांति आनंद आपको प्राप्त होगा, वो सुख शांति आनंद इस उलझन भरे संसार में नहीं प्राप्त होगा। तो एक कविता यही सीख दे रही है कि जीवन में व्यस्त रहो। आपके जीवन में, जीवन से कहीं दूर नहीं जाना है। इसी जीवन में रहते हुए थोड़ा सा समय निकाल करके प्रभु की श्रद्धा भक्ति भी संपन्न करते रहो। वक्त संग में आज अब है साथ ना तेरे वो कल। और वो ऐसा सद्विचार, ऐसा संकल्प कब करोगे। वक्त तो आज है, अब है, तत्क्षण इस चीज को अपना लो, क्योंकि ये न अपनाने की वजह से आपका बहुत बड़ा अहित हो रहा है। श्रद्धा भक्ति, जप तप, पूजा पाठ, ये सब मानव जीवन के लिए ही है। पशु कभी पूजा पाठ नहीं करते, तो हम आप आज मानव जीवन प्राप्त करके आए हैं।
तो थोड़ा समय निकाल करके प्रभु का चिंतन मनन श्रद्धा भक्ति भी करना हमारा ही कर्तव्य है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हो आप। और अगर नहीं करते हो तो करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ये जीवन श्वासों की डोर पे टिका है। ऐसा न हो कि ये श्वास का खजाना खाली हो जाए और हम वो सत्कर्म किए बिना ही इस संसार से चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा भक्ति के उपवन में थोड़ा समय व्यतीत करके जाओ इस संसार से। राह की अड़चन कठिन माया फसाई पास में, मदद उससे मांग जो आ जा रहा हर श्वास में। प्रेम से उसको रिझाले पास उसके ही है। इस संसार तो अपने माया जाल में जकड़ी हुई है। ये तो चाह रही है कि तुम्हें एक पल की फुर्सत न दो। तुम हमारे, कहा गया है ना, हरि जाको जग धन दिया ताको दिया फंसाए, जाको जग निर्धन किया लिया तिन्हें उरलाए। प्रभु ने जिसको धन दौलत दिया उसको माया में फंसा दिया, लेकिन जिसको इस संसार में निर्धन बना के रखा है उसको अपने हृदय से लगा लिया। क्यों? क्योंकि सुख हरि सुमिरन होत नहीं, माया सुमिरन होए। दीन बंधु हरि जग कहे, दुख हरि सुमिरन होए। तो प्रभु का सुमिरन मनन चिंतन भजन दुख में ज्यादा होता है, सुख में नहीं होता। सुख में तो माया का सुमिरन भजन होता है, जो कि जीवन को सार्थक नहीं बनाता बल्कि निरर्थक कर देता है। इसलिए सुखिया से दुखिया का जीवन सुंदर है, लेकिन सुखिया का ही जीवन हर कोई चाहता है, दुखिया का जीवन कोई नहीं चाहता है। लेकिन इस संसार में जिसको ईश्वर दुखिया बनाते हैं उसके साथ स्वयं जुड़ लेते हैं, उसके साथ स्वयं जीना शुरू कर देते हैं और उसे कदम कदम पे संभालते रहते हैं, कदम कदम पे संभालते रहते हैं। अगर वो प्रभु में थोड़ा भी श्रद्धा भक्ति रखता है तो प्रभु उसको कदम कदम पे संभालते रहते हैं। तो अगर मदद मांगनी ही है तो इस संसार से मदद मत मांगो। वो जो श्वासों में आ रहा है जा रहा है ईश्वर, उससे जो मदद मांगना है उससे याचना करो। हे प्रभु, सदैव हमारे साथ रहो और हमारे जीवन में आने वाली हर उलझनों से हमको निजात दिलाते रहो। बस यही प्रार्थना प्रभु से करो। प्रभु अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपकी मदद प्रतिपल करते हुए आपके साथ में ही है, वो कहीं दूर नहीं है। और जिस दिन साथ छोड़ देंगे उस दिन ये शरीर इस संसार में नहीं रहेगा, इस संसार से तत्क्षण इस संसार से गायब हो जाएगा। प्रभु साथ हैं, इसलिए ये जीवन ये शरीर है। यही प्रभु के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। कोई जो कह रहा है मौत पीछा कर रही, देख ले अस्तित्व अपना फिर मौत से डर नहीं। कोई है संसार में जो आपको याद दिला रहा है कि सावधान हो जाओ, मौत प्रतिपल, जितनी श्वास पीछे जा रही है उतना वो मौत आगे बढ़ रही है। जितना श्वास पीछे जा रही है मौत उतना ही आपके करीब आती जा रही है। ये मत सोचो कि मौत हमारे पास कभी नहीं आएगी, वो मौत कभी भी आकर के धमक जाएगी और जिसका ज्ञान भान आपको नहीं है, क्योंकि ये श्वास कब समाप्त हो जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं है। और जैसे ही श्वास समाप्त होगी वैसे ही मौत आकर के दबोच लेगी, एक श्वास भी ज्यादा नहीं लेने देगी। तो ये संसार की वास्तविकता ये है, इसको जानो समझो और जीवन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म हो सके
उतना ज़्यादा सत्कर्म करो, क्योंकि संसार में कोई दूसरा नहीं है। हर रूपों में प्रभु ही है। प्रभु के ही साथ आपका व्यवहार है, प्रभु के साथ ही आपका उठना बैठना है, प्रभु के साथ ही आपका व्यवहार बर्ताव सब कुछ है। किसी के साथ ये मत सोचो कि मैं किसी के साथ ऐसा बर्ताव करके लाभ को पालूं, ऐसा छल कपट करके ऐसा कर लूं, ऐसा करके ऐसा कर लूं। नहीं, ऐसा अगर सोचोगे तो आप बंधनों में बंध जाओगे। और जिसे तुम ठगना चाह रहे हो वो कोई और नहीं, वो प्रभु ही है। तो प्रभु को ठग करके कहाँ जाओगे? वो तो अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, आपके हृदय में भी बैठ करके आपकी नीयत को भी पढ़ रहे हैं, और बाहर आपके प्रियजन पुरजन के रूप में आपसे जुड़े भी हुए हैं। तो हर तरह से आपको प्रभु ही चारों तरफ से घेर के रखे हैं। अब प्रभु के साथ में किस तरह से जीवन जीना है आप स्वयं समझ लो। अगर नैतिकतापूर्ण जीवन जियोगे तो प्रभु की निगाहों में सत्पुत्र कहे जाओगे, और अगर अनैतिकताचारी बन करके जीना चाहोगे तो प्रभु की निगाहों में दोषी तो अवश्य बनोगे। और प्रभु की निगाहों में जो दोषी बनता है वो उसका दुष्परिणाम का फल कितना भयंकर पाता है वो तो आपको ज्ञात ही है। तो इसलिए हमारा यही सुझाव है कि इस संसार में हर व्यक्ति के साथ, हर प्राणी के साथ ये समझ करके व्यवहार करो कि मैं प्रभु के साथ व्यवहार कर रहा हूं। ऐसा सोच करके चलोगे यदि, तो आप सदैव प्रभु के साथ जियोगे। और कभी जीवन में जानबूझ करके गलती करो मत, और अगर कभी जाने अनजाने में गलती हो भी गई तो मन ही मन प्रभु से क्षमा याचना मांग लो, प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, आप अंतर्यामी, आप हमारी इस गलती को क्षमा करना। 100 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, प्रभु राम आपके अपराध को क्षमा कर देंगे। ऐसा जीवन होना चाहिए। आज वो संसार दुर्लभ जो बड़े ही काम का है, तो ये नश्वर मगर ये द्वार मुक्ति धाम का। त्याग तब वैराग्य गहले कर जरा नर्तन सफल, उलझनों में से बनापत चल मुसाफिर ले निकल। आज जो साज मिला है, ये मानव जीवन, दुर्लभ मानव जीवन जो मिला है, ये बड़े काम का है। यही सबसे बड़ा अनमोल चीज आपको मिल गया है। ये मानव जीवन यही सबसे बड़ा अनमोल चीज है, और ये बड़े काम का है। वैसे तो ये नश्वर क्षणिक है, कभी भी मिट जाए इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन ये मोक्ष का दरवाजा है, मुक्ति का ये धाम है। इसे पहचानो, इसे जानो और इसका लाभ उठाओ। और किस तरह से तुम इस शरीर से बाहर निकल करके उस परम सुख, परम आनंद को एहसास कर सकते हो, वो युक्ति खोजने का प्रयास करो। त्याग तब वैराग्य को धारण करके इस जीवन को सफल बनाने का प्रयास करो। जितना जल्दी हो सके इसे सफल बना लो। अगर बन गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बना तो अगले जन्म में ये आपका भाव सुरक्षित रहेगा, आपकी भक्ति सुरक्षित रहेगी, और अगले जन्म में भी आकर के जहां तक आप श्रद्धा भक्ति संपन्न कर चुके हो उसके आगे से तुमको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। इतनी श्रद्धा भक्ति आपकी सुरक्षित रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको अगले जन्म में मानव जीवन ही मिलेगा, आप अधः गर्त में नहीं गिरोगे। यह सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि माया एक दो बार देखती है, जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति जागृत नहीं होती है, जो ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ता है,
इसी भोग विषय, इसी माया प्रपंच में जो फंसा रहता है, उसको निरर्थक समझ करके माया अधः योनियों में गिरा देती है। तो कम से कम थोड़ी श्रद्धा भक्ति संपन्न करोगे तो कम से कम अधः योनियों में गिरने से तो बच जाओगे, फिर से मानव योनि तो प्राप्त करोगे। कम से कम इतना तो लाभ मिलेगा कि यही सोच करके थोड़ा श्रद्धा भक्ति करो प्रभु की। यह सास कुछ पल का ये जीवन, क्या भला तेरा यहाँ, कर सके जिसको तू अपना वस्तु ऐसी जग कहा। श्वास संग आ जा रहा है ब्रह्म तेरे तन में। इस संसार में अपना क्या कुछ है जिसे हम अपना कह सकते हैं? कुछ भी नहीं है, केवल उपयोग के लिए हमको आपको मिली है। और ये शरीर भी तो हमारी नहीं है, ये भी शरीर ईश्वर कृपा से आबाद है, जीवित है। ईश्वर आ रहा है, जा रहा है श्वासों के रास्ते, इसलिए शरीर जीवित है। जिस दिन ईश्वर अपना आना जाना बंद कर देगा, उस दिन ये शरीर भी इस संसार में नहीं शेष रहेगी, संसार इसे जला के राख कर देगा। तो क्या कुछ है इस संसार में हमारा आपका? कुछ भी नहीं है। केवल हम इस संसार में अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, पूर्ण बनाने के लिए भेजे गए हैं। अगर वो कार्य हम नहीं संपन्न कर लिए तो हमारा यहाँ आने का अन्य कोई दूसरा हेतु नहीं है। यही वास्तविकता है। त्रैताप से जलता जगत उरपुर तेरे सतधाम है। सत्संग चित आनंद गह लह, सुखमय वही विश्राम है। शंभ सिख सुन चल मुसाफिर, मन न यूं जल जल विकल, मर न यूं जल जल विकल। तो ये तो मैं बार बार बता दिया हूं कि ये जीवन की वास्तविकता अपने हृदयपुर में पहुंचने के बाद ही ज्ञात होती है। उसके पहले ये जीवन की वास्तविकता न किसी को ज्ञात कभी हुई है, न हो रही है और न कभी होगी। तो इस संसार की, इस जीवन की वास्तविकता तो हृदयपुर में पहुंचने के बाद ही ज्ञात होगा। तो शीघ्रातिशीघ्र हृदयपुर में चलो, वहीं आपका फिर विश्राम है। ये माया नगर में, इस मृत्यु लोक में किसी के लिए कोई ठाव नहीं है। केवल ये रैन बसेरा के समान है। यहाँ आओ, कुछ पल रहो, उसके बाद यहाँ से उड़ जाओ। जैसे एक पक्षी होता है ना, शाम होते किसी डाल पर अपना बसेरा डाल लेती है, और जैसे ही सुबह होता है वैसे ही उसको वहाँ से उड़ जाना पड़ता है। तो वैसे ही हमारा और आपका जीवन भी है। ये कुछ समय का यहाँ कुछ समय मिला है हमको आपको, और वो क्यों मिला है? क्योंकि उसी समय के अंदर इस अपने जीवन को जानना है, समझना है, और इसे सार्थक बना करके, पूर्ण बना करके सुखी हो लेना है, और अपने हृदय के अधीन हो करके तृप्त हो लेना है। और तृप्त हो लेने के बाद में फिर हमारा कोई न जन्म है, न हमारी कोई मृत्यु है। हम इस संसित चक्र के फंदे से सदा सदा के लिए छूट करके परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। ऐसी स्थिति में मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेंगे। यही इस जीवन का रहस्य है, इसे समझना है। ये जीवन एक अबुझ पहेली है, इसे पूछना है। यही इस जीवन का राज है। अगर समझ सको तो उसमें आपका ही भला है, और अगर नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, आपकी अपनी इच्छा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम।